Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Shakespeare's famous play, The Tempest, which was written in 1610 to 1611 and was published in 1623. The Tempest means a violent windy storm. The Tempest is about magic, betrayal, love and forgiveness. It is set on an island near Italy. The Tempest contains both comedy and tragedy. Firstly, we will go through the characters. The first one, Prospero, protagonist, Miranda, Prospero's daughter, Caliban, servant, Ariel, a spirit, Alonso, king of Naples, Ferdinand, Alonso's son, Sebastian, Alonso's brother, Antonio, Prospero's brother, Gonzalo, an old man, Trinculo, and the last one is Stefano. The play starts with a wedding on a ship carrying Alonso, Ferdinand, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Stefano, and Trinculo, who all are moving towards Italy by attending the wedding of Alonso's daughter, Claribel, to the Prince of Tunis in Africa. तो प्ले की शुरुआत यहाँ से होती है. ये सारे लोग एक वेडिंग अटेंड करके वापस जा रहे होते हैं इटली की तरफ. ठीक है, तो बेसिकली वो वेडिंग होती है अलोंसो की डॉटर क्लैरिबेल की, किसके साथ? प्रिंस ऑफ ट्यूनिस इन अफ्रीका, उनके साथ ये वेडिंग होती है और ये सब अटेंड करके वापस इटली की तरफ ये लोग जा रहे थे. ऑल वर वरीड दैट द शिप हैज बीन हिट, एवरीवन प्रिपेयर्स टू सिंग. और उसी दौरान क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा भयानक सा तूफान आता है समुद्र में, क्योंकि वो लोग बाई वाटरवेज जा रहे थे, तो शिप से जा रहे थे. और उसी दौरान एक बहुत भयानक सा तूफान आता है और सभी बहुत डर जाते हैं कि अब तो शिप जो है पूरा सिंक करने लगा है, अब हम लोग डूबने वाले हैं. बट ऑन द नेक्स्ट सीन देयर वॉज एन आइलैंड, मिरांडा विथ हर फादर प्रोस्पेरो लुकिंग एट द शिप. और उसी शिप से थोड़ी दूर पे, समुद्र से थोड़ी दूर पे एक आइलैंड था जहां मिरांडा अपने फादर प्रोस्पेरो के साथ थी और शिप को इस तरह से वो लोग देख रहे थे. बहुत तूफान आया था, शिप को डूबते हुए ऊपर नीचे होते हुए पानी में देख रहे थे. मिरांडा आस्क्ड हर फादर टू हेल्प द पर्सन ऑन द शिप. मिरांडा ने अपने फादर को बोला कि पापा आप प्लीज इन लोगों की हेल्प करें, जो दो शिप में है वो परेशान हो रहे हैं इस तूफान की वजह से, तो आप इनकी हेल्प करें. एंड ऑन द मीन टाइम प्रोस्पेरो टेल अ लॉन्ग स्टोरी टू हर डॉटर. और उसी समय प्रोस्पेरो अपनी डॉटर, अपनी बेटी को एक बहुत ही लंबी कहानी बताता है. ही स्टार्टेड एज ही वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान until his brother Antonio with Alonso conspired and seized his position and kidnapped him and left him die on a raft at sea. और उस स्टोरी में वो बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, मैं मिलान का ड्यूक हुआ करता था. तब तक मेरे ब्रदर एंटोनियो ने अलोंजो के साथ मिलके कुछ बदमाशी नहीं की थी और उस दोनों ने मिलके प्लान और प्लॉटिंग की और मेरे जो भी पोजीशंस थे, जो भी थ्रोन था मेरा, सबको सीज कर लिया और मुझे किडनैप करवा दिया और एक राफ्ट में रख दिया और मरने के लिए छोड़ दिया बीच समुद्र में. एक राफ्ट में रखवा के बीच समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया. बट फॉर्चुनेटली प्रोस्पेरो एंड मिरांडा सर्वाइव because of Gonzalo and reached to the island where they are living now. और अच्छी बात ये रही कि गोंजालो एक ओल्ड मैन था, उसकी हेल्प से प्रोस्पेरो और मिरांडा दोनों ही बच गए
सरवाइव कर गए और एक आइलैंड पे आ गए जहाँ की अभी वो रहने लगे थे. नाउ प्रोस्पेरो थैंक गॉड दैट एट लास्ट दे सेंट हिज enemies this way and he has raised the tempest in order to make things right with them once and for all. और आज प्रोस्पेरो गॉड को थैंक कर रहा है कि इन लोगों ने जिस तरह से मेरे साथ किया था बहुत समय पहले, भगवान आज उनके साथ भी इसी तरह कर रहे हैं. एक समुद्र के बीचों बीच या थोड़ी किनारे से थोड़ी दूरी पे वो लोग फंसे हुए हैं, बहुत सा तूफान आ गया है और ऑलमोस्ट वो लोग मरने की स्थिति में जा पहुंचे हैं. तो प्रोस्पेरो ये सब चीज़ें देख के थोड़ा खुश भी हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया था, तो आज भगवान ने इन्हें इनका पनिशमेंट दे ही दिया. प्रोस्पेरो आस्क मिरांडा टू स्लीप. और प्रोस्पेरो ने मिरांडा को क्या बोला कि आप जाके सो जाओ. एंड कॉल्स हिज स्पिरिट एरियल. और प्रोस्पेरो के पास एक स्पिरिट था एरियल. एंड ऑर्डर हिम टू ब्रिंग एवरीवन सेफ ऑन आइलैंड. और उस एरियल को उसने ऑर्डर दिया कि सारे को आइलैंड पे सेफली ले आओ. बट आफ्टर दैट दे वर सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स. लेकिन तूफान आ चुका था और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ रही थी समुद्र में, तो किसी तरह उन लोगों का जो ग्रुप था वो लोग सेपरेट हो गए, कुछ कुछ टुकड़ों में बट के इधर उधर हो गए. एरियल रिमाइंड प्रोस्पेरो अबाउट हिज फ्रीडम. उसी समय एरियल ने प्रोस्पेरो को रिमाइंड करवाया कि आपने बोला था कि आप मुझे फ्री कर दोगे. तो प्रोस्पेरो ने उसे याद दिलाया कि जो कर्स था जो साइकोरस ने उसे दिया था और उससे मैंने तुम्हें ऑलरेडी फ्री कर दिया है. नाउ मिरांडा अवेकन्स फ्रॉम हर स्लीप एंड शी एंड प्रोस्पेरो गो टू विजिट कैलिबन, प्रोस्पेरो's सर्वेंट एंड द सन ऑफ द डेड साइक्रोस. तो क्या होता है, जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पे आए थे तो वहाँ पे साइक्रोक्स नाम की एक लेडी रहती थी जो बदमाश लेडी थी, विकेट थी. तो उसका बेटा था कैलिबन, जिससे साइक्रोस को मारने के बाद प्रोस्पेरो ने उसके बेटे को अपना सर्वेंट बना लिया था. कैलिबन कर्सेस प्रोस्पेरो एंड मिरांडा betray him for being ungrateful for them. कैलिबन उसे कर्स करता था प्रोस्पेरो को, लेकिन प्रोस्पेरो और मिरांडा ने उसे बहुत ही थोड़ा पिटाई की उसकी, क्योंकि वो उसके लिए अनग्रेटफुल हो रहा था. उसने बोला कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद हमने तुम्हारा ख्याल रखा, हमने सब कुछ किया और तुम हमें ही कर्स कर रहे हो. नाउ प्रोस्पेरो सेंड्स कैलिबन टू फेच फायरवुड. तो अब प्रोस्पेरो ने कैलिबन को बोला कि जाओ जाके जलाने की कुछ लकड़ियाँ लेके आओ. नाउ मिरांडा एंड फर्डिनेंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. प्रोस्पेरो इज हैप्पी दैट हर डॉटर्स फ्यूचर इज सिक्योर्ड. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि समुद्र में जो तूफान आया था उसकी वजह से वो लोग कुछ टुकड़ों में बट के इधर उधर आ पहुंचे थे आइलैंड पे एरियल की मदद से. आखिर उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन वो किसी तरह एरियल की मदद से इधर उधर पहुंच गए थे. तो उसी दौरान फर्डिनेंड जो था उसकी मुलाकात मिरांडा से होती है और वो दोनों लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ वहाँ हो जाती है. तो उसके बाद क्या होता है, प्रोस्पेरो वांट्स फर्डिनेंड टू बी द प्रिंस ऑफ नेपल्स, सो ही ट्रीटेड हिम विथ क्रूल्टी. अब प्रोस्पेरो खुश तो था क्योंकि उसे पता था कि फर्डिनेंड कौन है, अलोंजो का बेटा है जो कि किंग्स ऑफ नेपल्स थे. तो वो चाहता था कि मेरी बेटी का लाइफ सिक्योर हो आगे चल के. तो वो चाहता था कि जो फर्डिनेंड है वो प्रिंस ऑफ नेपल्स बन जाए. उससे क्या होगा, उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी और मुझे फर्डिनेंड के अंदर कितनी ब्रेवनेस है ये सारी चीज़ें भी पता चल जाएगी. तो होता है ना कभी कभी किसी की अच्छाई या सच्चाई को हम लोग देखने के लिए उसे थोड़ी क्रूलिटी के साथ पेश आते हैं ताकि वो और ब्रेव बने, ताकि वो और स्ट्रांग बने. तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही थी. नाउ द पीपल ऑन द शिप थैंक गॉड फॉर देयर सेफ्टी. और अब किसी तरह सब कोई आइलैंड पे पहुंच चुके थे और वो लोग गॉड को थैंक कर रहे थे क्योंकि उन लोग ऑलमोस्ट सेफली पहुंच चुके थे. नाउ अलोंजो वाज थिंकिंग दैट ही शुड नॉट मैरी हर डॉटर, नॉट मेड दिस जर्नी बिकॉज ही वाज थिंकिंग दैट हिज सन फर्डिनेंड इज नॉट अलाइव. अब अलोंजो क्या कह रहा था, अपने आप में सोच रहा था कि मुझे ऐसी
अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी, अगर शादी नहीं होती तो ये जर्नी नहीं होती, अगर जर्नी नहीं होती तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आती, मैं अपने बेटे फर्डिनेंड को नहीं खोता। क्योंकि वो लोग टुकड़ों में बट चुके थे तो उसे ऐसा फील हो रहा था, उसे ऐसा लगा कि फर्डिनेंड मर चुका है, लेकिन फर्डिनेंड तो जिंदा था। ये चीज़ें उसे बाद में पता चलती हैं। नाउ ऑल वर एट द शोर ऑफ आइलैंड। अब वो लोग सब कोई आइलैंड के किनारे पे थे। नाउ गोंजालो ट्राइड टू काम एवरीवन। और गोंजालो सबको शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है, एक बात हो जाती है ना कि लोग ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां उन्हें कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे आइलैंड पे पहुंच गए, तो सब थोड़ा घबरा जाते हैं। हालांकि सब सेफ रहते हैं बट थोड़ा घबरा जाते हैं। तो गोंजालो क्या करता है, सबको शांत कराने की कोशिश करता है। नाउ एरियल अपीयर्स इनविजिबल एंड प्लेज म्यूजिक दैट पुट्स ऑल बट सेबेस्टियन एंड एंटोनियो टू स्लीप। अब एरियल आता है और कुछ ऐसी म्यूजिक्स प्ले करता है, कुछ मैजिकल म्यूजिक्स, जिससे सब कोई सो जाते हैं सिवाय सेबेस्टियन और एंटोनियो के। दे टू प्लान टू किल एवरीवन सो दे कैन बिकम रूलर ऑफ नेपल्स। अब इन दोनों ने प्लान करा कि क्यों ना जब सब सोए ही हुए हैं तो सबको हम लोग मार दें और हम लोग नेक्स्ट रूलर बन जाए नेपल्स के। But somehow their plan got failed. Now all woke up and continued their search for Ferdinand. और उन लोगों का प्लान सडनली ही फेल हो जाता है और सब किसी तरह उठ जाते हैं, क्योंकि वो एरियल था, उनके अगल बगल वो स्पिरिट था, तो वो अपने मैजिकल पावर्स दिखा रहे थे, कभी इधर कभी ऐसे वैसे। तो वो लोग उठ गए और सब कोई सर्च करने लगा फर्डिनेंड को लेके। Caliban, while collecting the wood, he saw Trinculo and thinks he is a spirit sent by Prospero to torment him. He hid himself. जब कैलिबन जंगल में लकड़ियां चुन रहा था, आग वाली लकड़ियां, तो उसकी नजर ट्रिंकुलो पे पड़ी और उसे ऐसा लगा कि इसे प्रोस्पेरो ने भेजा है मुझे मारने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वो क्या करता है, उसने अपने आप को छुपा लिया। स्टेफनो ड्रंक एंड स्टार्ट सिंगिंग। स्टेफनो बहुत ज्यादा ही ड्रंक कर लेता है और गाना गाना शुरू कर देता है। Now Caliban, out of fear, start collecting his wood. He also tries to drunk Caliban. और अब क्या होता है, कैलिबन थोड़ा थोड़ा अपने फियर से बाहर निकलता है और जहां से वो छुपा था उससे भी बाहर निकलता है और अपने वुड को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब अपने काम पे लग जाता है वापस से। स्टेफनो ऑल्सो ट्राइज टू ड्रंक कैलिबन। और स्टेफनो ने कैलिबन को भी पिलाना शुरू कर दिया, उसने बहुत ट्राई करा। नाउ दे थ्री स्टार्ट ड्रिंकिंग टुगेदर एंड कैलिबन बिगिन टू सिंग। और अब तीनों, स्टेफनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन, तीनों ने पी ली और कैलिबन भी गाना गाना शुरू हो जाता है। नाउ देयर इज अ सीन ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा। मिरांडा प्रपोज हिम एंड ही एक्सेप्ट। प्रोस्पेरो सॉ दिस एंड हैप्पी। और नेक्स्ट ही सीन में मिरांडा और फर्डिनेंड की लव स्टोरी चल रही थी, तो मिरांडा ने फाइनली फर्डिनेंड को प्रपोज कर दिया। और ये सारी चीजें देख के प्रोस्पेरो कहीं ना कहीं बहुत खुश था, क्योंकि उसे ये सिक्योरिटी मिल गई थी कि उसकी बेटी की लाइफ बहुत ही सेफ होने वाली है और अच्छी होने वाली है आगे चल के। ना स्टेफनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिबन आर सो ड्रंक एंड दे स्टार्ट मेकिंग नॉइज। अब ये तीनों जो अलग सीन चल रही थी, स्टेफनो, ट्रिंकुलो और कैलिबन की, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी ली, कुछ ज्यादा ही चढ़ गई इन लोगों को। और अब ये तीनों मिलके बिल्कुल हल्ला चिल्ला करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जोर जोर से गाना गा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। नाउ कैलिबन वांट्स टू किल प्रोस्पेरो विद द हेल्प ऑफ स्टेफनो एंड मेक स्टेफनो द किंग ऑफ दैट आइलैंड। और अब कैलिबन क्या चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि प्रोस्पेरो उसे बहुत परेशान करता है, तो वो प्रोस्पेरो को मारना चाहता था। और किसके हेल्प के साथ? स्टेफनो और ट्रिंकुलो के हेल्प के साथ। एंड उसने स्टेफनो को ये भी बोला कि अगर तुम मुझे उसे मारने में हेल्प करोगे तुम लोग, तो मैं तुम्हें, स्टेफनो, इस आइलैंड का किंग बना दूंगा। एंड बाय द हार्ड वर्क ऑफ फर्डिनेंड, नेक्स्ट सीन में प्रोस्पेरो वेलकम हिम एंड ब्लेस हिम टू बी हिज सन इन लॉ। एंड ऑन द अनदर सीन, मतलब आप यहाँ देख सकते हो एक ही साथ 2-3 अलग अलग सब प्लॉट्स हो रहे हैं। तो फर्डिनेंड के हार्ड वर्क से, उसके स्ट्रेंथ से फाइनली प्रोस्पेरो इम्प्रेस हो जाता है और खुश होके कहता है कि अब
तुम दोनों की शादी करा देनी चाहिए, अब मैं तुम दोनों को शादी के लिए मंजूरी दे देता हूँ। एरियल कॉल सीरियो, जूनो एंड इरिश spirit to perform a short masked celebration of the marriage of Ferdinand and Miranda. एरियल के साथ साथ कुछ और स्पिरिट्स थे वहाँ, सेरियो, जूनो एंड इरिश, जिनको इनवाइट किया गया था एक छोटे से फंक्शन के लिए, एक जो मैरिज का जो फंक्शन होता है, वेडिंग का जो भी रिचुअल्स वगैरह होता है, उन सबको परफॉर्म करने के लिए। एंड फाइनली फर्डिनेंड एंड मिरांडा की शादी हो जाती है। नाउ ऑन द अनदर साइड Prospero asked Ariel to bring all of them in front of him. और फिर क्या होता है, प्रोस्पेरो उन लोगों को फाइनली बुलाने का ऑर्डर एरियल को दे देता है, अब सबको एक साथ अपने मैजिकल पावर से एक साथ इकट्ठा करके मेरे सामने लेके आओ। और जैसे ही वो लोग सामने आते हैं वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगने लगते हैं कि सॉरी, ऐसा हमने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज़ आई एम सो सॉरी करके। नाउ प्रोस्पेरो फॉरगिव देम। प्रोस्पेरो थोड़ा गुस्सा तो करता है लेकिन वापस उसने सबको माफ भी कर दिया। अलोंजो सॉ हिज सन अलाइव एंड वाज वेरी हैप्पी एंड फाइनली अलोंजो अपने सन फर्डिनेंड को देख लेता है कि अरे ये तो जिंदा है, तो बहुत ही खुश होता है। प्रोस्पेरो इनवाइट्स देम फॉर डिनर एंड टेल हिम अबाउट हिज पास्ट 12 years ऑफ लाइफ। और प्रोस्पेरो फिर फाइनली उस रात सबको डिनर के लिए इन्वाइट करता है और अपने इस आइलैंड पे बिताए पिछले 12 साल की ज़िंदगी को शेयर करता है कि मैंने यहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने यहाँ कैसे लाइफ स्पेंड किया, कैसे सरवाइव किया अपने आप को और अपनी छोटी सी बच्ची को। नाउ द ग्रुप वांट्स टू रिटर्न टू इटली एंड प्रोस्पेरो वांट्स टू रिस्टोर हिज ड्यूकडम। और अब क्या होता है, वो सारे जो ग्रुप्स थे ना वो इटली के लिए जाना चाहते थे और प्रोस्पेरो का वापस से राजा बनाने का जो फंक्शन होता है उसको करना चाहते थे। वो वापस से उसको उसके किंगडम को बहुत ही रेस्पेक्टफुली वापस करना चाहते थे। प्रोस्पेरो आस्क एरियल टू काम द सी टिल देयर जर्नी विल कंप्लीट। और प्रोस्पेरो ने अगेन एरियल को फाइनली एंड एक लास्ट ऑर्डर दिया कि तुम अब सी को काम कर दो, समुद्र को शांत कर दो ताकि हम लोगों की जर्नी अच्छे से हो सके। एंड नाउ he will free। और इसके बाद उसने एरियल को भी फ्री कर दिया। Now he asked his audience to forgive him and praise him by applauding। So ये काफ़ी एक अच्छी और हैप्पी एंडिंग है शेक्सपियर की प्ले की। So that's it for this video lecture. Thank you everyone.